अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। ब्रादरानो ख़वातीन इस्लाम, आज के इस दर्स में मैं अबू सुऐद अब्दुल राज़िक़ सौदागर आपका फिर से खैर मक़दम करता हूँ। चलिए, आज के इस दर्स में जैसे कि टाइटल से वाज़ेह है, हम आर के ताल्लुक़ से बात करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि आज हम इंशाअल्लाह ताला आर की प्रोनंसिएशन के ताल्लुक़ से बात करेंगे। फिर उसके बाद ये भी पता करेंगे कि आर कहाँ कहाँ बोला जाता है, कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। और इस ज़िमन में एक बात ये मैं अभी से आपको बता दूं कि मैं यहाँ आपको ना अमेरिकन प्रोनंसिएशन सिखला रहा हूँ, ना ही ब्रिटिश प्रोनंसिएशन सिखला रहा हूँ। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम आपस की एक दूसरे की ज़बान को समझ सकें, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है इंशाअल्लाह ताला। तो उस हिसाब से मैं हमारी अपनी इस धरती पर, इस खित्ते में जैसी अंग्रेज़ी बोली जाती है, उस हिसाब से कहाँ कहाँ आर गिरता है, कहाँ कहाँ बाकी रहता है, मैं वही बस बताने की कोशिश करूँगा। वगरना तो अगर मैं अमेरिकन प्रोनंसिएशन की बात करूं तो अमेरिकन प्रोनंसिएशन में तो आर हर जगह बोला जाता है। वहीं ब्रिटिश की प्रोनंसिएशन में कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां आर बहुत जगह ड्रॉप होता है और इसके पीछे रीजंस होते हैं उनके। वहीं कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कई खित्ते ऐसे हैं कि वहां भी कई जगह आर बोला जाता है, बल्कि सभी जगह, कुछ कुछ खित्तों में सभी मौक़े पर आर बोला जाता है। तो हमें उन मबाहिस में नहीं जाना। हम बस यहाँ कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हम ऐसी अंग्रेज़ी बोल सीख लें जिसके नतीजे में हमारा अपना माश सुधरे। अंग्रेज़ी में बात न कर पाने की वजह से जॉब्स की अगर हमें तकलीफ़ हो रही है तो जॉब्स आसानी से मिल सकें, इस पर अंग्रेज़ी की इस हिसाब से अंग्रेज़ी सीख कर, या फिर हम दावती काम के लिए अगर निकल खड़े हैं तो दावती काम में हमारी राहें हमवार हों अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए से। ये मकासद यहाँ पर हमारे हैं। तो चलें आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले ये बात आपके सामने रखूं कि आर की प्रोनंसिएशन उस वक्त तो लामहला होगी जब आर आपका अल्फाज के इब्तिदा में आएगा। यानी जब किसी लफ्ज़ की इब्तिदा आर ही से हो रही हो, भले ही वो आर लिखने में इब्तिदाअन लिखने में आए या फिर बोलने में ही इब्तिदाअन आए। यानी इब्तिदा तो हो रही है, फिर चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में हो, क्योंकि कई अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिनमें आर तो पहले होता नहीं है, कोई और लेटर पहले लिखा जाता है मगर आर पहले पढ़ा जाता है। यानी उसका मतलब यह है कि उसके पहले वाला लेटर साइलेंट होता है। तो ऐसी सूरत में बात बस ये है कि आर जब भी आपका शुरू में आएगा किसी भी लफ्ज के, बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर रीड, रीड में हमने आर सबसे पहले लिखा तो हम आर उसी हिसाब से पढ़ते हैं। या फिर आप देखें रेडिश, आर हमने पहले लिखा, पढ़ते हैं। रेशो, आर हमने पहले लिखा, पढ़ते हैं। वहीं देखें आप राइट, हमने आर पहले नहीं लिखा, हमने डब्ल्यू पहले लिखा। एक और राइट होता है, इसमें और उसमें प्रोनंसिएशन वाइज कोई फर्क नहीं है, राइट, ठीक है ना। और ये वाला राइट, तो दोनों सूरतों में आप आर पढ़ेंगे। अब ये बात तो तय है कि जब जब आर से हमारे अल्फाज की शुरुआत हो, आर पढ़ा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हमने कहा कि जब जब आर शुरू में आएगा किसी भी लफ्ज़ के, लामहला पढ़ा जाएगा, तो उसकी ऑपोजिट देखें आप। यानी जब जब कोई लफ्ज़ आर पर ख़त्म होगा और आप वहाँ रोकना चाहते हो, आप वहाँ अपने अल्फाज या अपने सेंटेंसेस को रोकना चाहते हो, पोज लगाना चाहते हो, ऐसी सूरत में आखिर में आर नहीं पढ़ा जाएगा। तो एक सिंपल सा रूल हो गया कि शुरू में आर पढ़ा जाएगा, आखिर में आर नहीं पढ़ा जाएगा। उसकी कुछ मिसालें, फ्यूचर, फ्यूचर नहीं बोलेंगे, फ्यूचर, फीचर, मर्डर, रजिस्टर,
या फिर फो, या फिर ओ, या फिर फो, वो फोर नहीं, FOR भी फो ही होता है। तो इन तमाम में आर नहीं पढ़ा जाएगा। ये तो मैंने मिसालें रखी हैं, इस जैसी आप हजार और मिसालें ले लें, विस्क, विस्प, या फिर इस तरीके की और कई मिसालें, इन तमाम में आर, अब चाहे आर के बाद कोई और लेटर भी हो, मगर चूंकि वो लेटर साइलेंट रहेगा लिहाजा आर को आखिरी लेटर माना जाएगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, और वो नहीं पढ़ा जाएगा, इल्ला ये कि आप उसको कुछ और उसके साथ होने वाला है, जिसके बारे में मैं आगे इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात की वजाहत कर दूं कि आर प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। आर की प्रोनाउंसिएशन बड़ी सिंपल सी है। अगर आप अरबी के कवायद से, ख़ास तौर से अरबी में जो तजवीद के कवायद हैं, उनमें से जो रॉ है उससे आप वाकिफ़ हो तो आपके लिए अंग्रेज़ी का आर मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। तो रॉ यानी अरबी के रॉ पर जब फतहा आता है या जब दम्मा आता है तो हम वहाँ पे रॉ को पुर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर फातिरुस समावाती, फातिरुस समावाती हमने कहा, या फिर रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, सिरातल मुस्तकीम, सिरा कहा हमने, तो रॉ को हमने हमेशा ही पुर पढ़ा है। बस इतनी बात ध्यान में रख लें कि आर अंग्रेजी में हमेशा ही पुर पढ़ा जाएगा, इतनी बात आप याद रख लें। अब रॉ पर फतहा और ज़म्मा के अलावा कसरे का भी मौका होता है, मगर उसको हम यहां इसलिए नहीं ला रहे हैं कि अंग्रेजी में कसरे वाला जैसा रॉ होता है अरबी ज़बान में, वैसे अंग्रेजी में मुआमला नहीं है। अंग्रेजी में जब भी आर आता है पुर ही पढ़ा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो बैरूनी ज़बानों से ले लिए गए हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से ले लिए गए हैं, तो वो अल्फाज जब अंग्रेजी में प्रोनाउंस होने लगते हैं, अंग्रेजी में बोले जाते हैं, तो उनको ट्रिल करके पढ़ा जाता है। थ्रेस जैसे हुआ, ऊन दोस त्रेस, वो त्रेस ही कहते हैं, वो ट्रेस नहीं कहते उसको कोई। तो ये एक चीज़ थी। इस तरह के कुछ हैं, बस गिनती के चंद अल्फाज हैं, वो यकीनन ट्रिल्ड आर के साथ पढ़े जाते हैं, मगर हमारी बहस उस चीज़ से नहीं है। हम यहाँ ये पता करना चाहते हैं कि आर कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। अब उन लोगों के लिए जिनको आर के ताल्लुक से अरबी ज़बान के तजवीद के कवायद से कुछ इल्म नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि आर प्रोनाउंस करते हुए आपकी जो ज़बान है, ये जो निचले दांत हैं आपके, आपकी ज़बान ऊपर को उठेगी। यह आपकी, कैसे बताऊं मैं आपको, ये आपकी ज़बान है और ये आपका नीचे वाले दांत हैं, तो ये ऐसे ज़बान ऐसे को रोल होना शुरू होगी, उस हिसाब से आप आर प्रोनाउंस करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आर का प्रोनाउंसिएशन। अब आए पता करते हैं कि आर कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। सबसे पहले तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि जब इब्तिदा में आर हो तो आर हर सूरत में पढ़ा जाएगा। उसके बाद दूसरी सूरत यह है कि जब आपके सामने आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो आर नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फाक, आर के बाद ख का साउंड आ गया, फाक, लिहाजा आर गायब है और ड्रॉप्ड हो गया है प्रोनाउंसिएशन से। उसी हिसाब से मार्केट कह लें आप, मार्केट, तो आपने आर नहीं पढ़ा। उसी हिसाब से मर्डर, मर्डर, ठीक है ना, मर्डर का पहला आर देखें, बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। मिसाल एक और उसकी, हार्ट, हार्ट, दिल को हम हार्ट कहते हैं, आर बिल्कुल यहां पर भी साइलेंट है। बर्प, बर्प, यहां भी आर नहीं पढ़ा जाता। या फिर पर्स, औरतों की क्या होती है, पर्स होती है, मर्दों का क्या होता है, वॉलेट होता है। तो ये पर्स जब हम कहते हैं तो हम पर्स नहीं कहेंगे, पर्स। और उसी हिसाब से पर्सन, पर्सनल, ठीक है, यहां भी आर नहीं पढ़ा जाता। तो ये रूल हो गया कि जब जब आपके सामने आर और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो आर बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। वहीं अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट ना होकर के आर के बाद कोई वावल साउंड हो तो यकीनन आर पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर
प्रोग्राम, प्रोग्राम। आर के बाद एक वावल आया ओ के रूप में, हमने उसको पढ़ा तो प्रोग्राम हमने कहा। वहीं आप देखें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, या फिर थ्री, थ्री, आर के बाद फिर से वावल आ गया थ्री, या फिर आप कहें ग्रामर, ग्रामर, ठीक है ना। या फिर आप प्रोनाउंसिएशन ही को देख लें, प्रोनाउंसिएशन हमने पढ़ा। प्रोनाउंस, ये भी देखें हमने यहाँ पर आर पढ़ा। तो जब भी आर के बाद वावल साउंड, याद रखें वावल साउंड कहता जा रहा हूं मैं, वावल नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है ना। वावल साउंड आएगा तब तब आर पढ़ा जाएगा। प्रोग्राम, प्रैक्टिस, ग्रामर वगैरह हमने मिसालें देख ली। अब इसमें एक छोटी सी जो पेचीदगी है वो ये है कि आर कई दफा ऐसा होता है कि उसके बाद एक वावल आता है, वावल साउंड नहीं, वावल आकर बैठा होता है, मगर वो वावल बोला नहीं जाता, लेटर आकर बैठा होता है, बोला नहीं जाता। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट बैठा हुआ है वो बोला जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत में आर के बाद वावल लेटर होने के बावजूद भी हम आर नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पर केयरफुल, केयरफुल, देखे ना, खे, आर के बाद ई आया है। मैंने इससे पहले वाली जो मिसालें दी थी उसमें मैंने साफ तौर पर आपसे कहा था कि वावल साउंड की कोशिश करें वहां पर सुनने की। वावल साउंड आ रहा है लिहाजा हम वहां पर आर पढ़ रहे हैं। यहां पर वावल लेटर आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। केयर में जो ई लिखा है उसका साउंड नहीं है, वावल लेटर है बस वो। उसके बाद जो सीधे सीधे साउंड प्रोनाउंस हो रहा है वो एफ है, एफ का साउंड फ जो साउंड है वो है। तो उस हिसाब से हम केयरफुल कहते हुए आर नहीं प्रोनाउंस करते। उसी हिसाब से फेड, PAIRED, फेड, यानी दो डिवाइसेस को जब आप पेयरिंग करते हो तो उनको वो लिखता है बाद में फिर फेड करके, दीज टू डिवाइसेस हैव बीन फेड। तो फेड कहते हुए फिर आप आर को नहीं पढ़ते। उसी हिसाब से आप रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस लफ्ज की बात कर रहा हूं जिसको हम रजिस्टर्ड कहते हैं, रजिस्टर्ड, ठीक है। आर नहीं पढ़ते। फ्लोड, FLOORED, फ्लोड, फिर से हम इसमें आर की प्रोनाउंसिएशन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वावल लेटर तो आया है मगर उसका साउंड नहीं है, वावल साउंड नहीं है। आर के बाद जो सीधे सीधे साउंड आ रहा है वो दरअसल कॉन्सोनेंट साउंड है, लिहाजा फिर से आर नहीं पढ़ा जा रहा। अब इसके अलावा एक और जगह है जहां पर आर की प्रोनाउंसिएशन होती है, जब आर दरअसल दो वावल्स के बीच में सैंडविच बन के आए, ठीक है ना। एक वावल आ गया, फिर आर आ गया, फिर उसके बाद आपका वावल आ गया। एक ही वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, दो अलग अलग अल्फाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो एक ही वर्ड में वावल, आर, वावल, ऐसी सूरत में आप दोबारा, यानी वावल से मेरी मुराद फिर यहां पर वावल साउंड है, तो ऐसी सूरत में आप दोबारा उस आर को पढ़ोगे। मिसाल के तौर पर मेरा, 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 तो आर से पहले, हालांकि दो आर हैं, दो आर, मैंने इससे पहले बात रखी थी आपके सामने कि अंग्रेजी के अल्फाज की ये खासियत है कि जब भी दो दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तो भी सिर्फ एक ही पढ़ा जाता है। तो मिरर नहीं बोलेंगे, मेरा, ठीक है, मेरा। तो आर से पहले वावल, आर के बाद वावल, लिहाजा आर पढ़ा गया। हॉरर, हॉरर, आर से पहले आया वावल, आर के बाद आया वावल, आर हमने पढ़ लिया। फॉरेन, फॉरेन, एफ के बाद ओ था वावल, आर के बाद ई, फिर से वावल, दोनों वावल साउंड थे और हमने लिहाजा इसमें भी आर पढ़ा। फोरम, फोरम, ठीक है ना, तो यहां पर भी हमने आर पढ़ा। तो इस तरह के ऐसे अल्फाज, या फिर ओरल, ओरल, इस तरीके के अल्फाज जब जब आर दो वावल्स के बीच जैसे सैंडविच होकर के आए, ऐसी सूरतों में यकीनन आर पढ़ा जाता है। हाँ, वहीं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसी कंडीशन, मैंने अभी कहा कि आर सैंडविच होकर के आया है, यानी आर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ से वावल लगा हुआ है, फिर आर पढ़ा जाता है हमेशा। इसके बावजूद इस्तिस्ना उसकी ऐसी है कि इसके बावजूद भी आर नहीं पढ़ा जाता। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं, आयन, IRON,
हमने आई लिखा, वावल हो गया, आर, फिर उसके बाद ओ आया तो फिर से वावल, यानी आर ने अब फिर से आकर के सैंडविच किया हुआ है दोनों वावल्स ने आर को। तो ऐसी सूरत में फिर से हमें नहीं पढ़ना है। तो ये थे कुछ रूल्स आर की प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। अब मैं आपके सामने एक और आखिरी चीज रखकर बात को खत्म करता हूं। हमने ये रूल पढ़ा अभी कि आर जब दो वावल्स के बीच सैंडविच होकर के आए तो आर लामहला पढ़ा जाएगा। ये सूरत उस वक्त भी बाकी रहती है जब दो ऐसे अल्फाज आप अदा कर रहे हों कि एक लफ्ज के खत्म होने में, एक लफ्ज खत्म हो रहा है आर पर, उससे पहले वावल है, और दूसरा लफ्ज जो शुरू हो रहा है वो फिर से वावल से शुरू होता है। समझ में आई बात? फिर से सैंडविच हो रहा है ये, हालांकि ये एक लफ्ज नहीं है, दो अल्फाज हैं, दो अलग अलग मुख्तलिफ अल्फाज और मुनफरिद अल्फाज। अब आप उन दोनों को जुमले में जब इस्तेमाल कर रहे हो तो कई मौके ऐसे हैं आपके पास जब आप इन दोनों को एक साथ ले आकर इस्तेमाल करते हो। तो ऐसी सूरत में हो यह जाता है कि आपका पहला वाला लफ्ज खत्म तो आर पर हो रहा है, अगर आप उसको फिर से बगौर देखो तो उससे पहले वो वावल आया है, और नया लफ्ज जो उसके बाद वाला लफ्ज है वो चूंकि फिर से वावल ही से शुरू हो रहा है, लिहाजा बन क्या गया केस? सैंडविच वाला केस बन गया। लिहाजा ऐसे आर को भी आप प्रोनाउंस करोगे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज हो गया फा, अब आप इसका आर नहीं कहोगे, मगर इसको गौर से देखो, आप आर पर खत्म हो रहा है, उससे पहले वावल है, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक नया लफ्ज ले आता हूं, अवे, अवे मैं ले आया, ठीक है। अब मैंने इसको और इसको मिलाकर जब प्रोनाउंस करना है तो फिर वही सैंडविच वाली सूरत पैदा हो गई कि आर तो है, उसके पहले भी वावल, बाद में भी वावल, यानी आर के पहले ए है तो आर के बाद नया लफ्ज जो आ रहा है या जो अलग लफ्ज आ रहा है उसका पहला साउंड भी फिर से वावल का ही है। लिहाजा हम इन दोनों को जब इस तरीके से मिलाकर बोलें दो अल्फाज को तो फार अवे, फार अवे। उसी हिसाब से आप मोरोवा, मो तो आप कुछ नहीं कहोगे, MORE, मो, ठीक है। और ये जो आखिर का ई है वो रिडंडेंट है, वो प्रोनाउंसिएशन में वैसे भी नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ आर को कंसिडर करोगे। फिर उसके बाद जब आप ओवर का ओ लाओगे तो आप देखोगे कि आर से पहले भी वावल, आर के बाद भी वावल। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि दोनों वावल सेम ही हो, कोई भी वावल हो तब भी ये चलता है। अब मैंने जो मिसालें आपके सामने रखी हैं उसमें ऐसा हुआ है कि फार अवे में दोनों तरफ ए आ गया था, अब मोर ओवर में दोनों तरफ ओ आ गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे ही हो, अलग अलग मिसालें हो आपकी। बहरकैफ बस इतनी बात हो कि आर को दोनों तरफ से किसी वावल ने सैंडविच कर रखा हो तब आप आर पढ़ते हो। मिसाल के तौर पर खार अलाम, खार एक लफ्ज हो गया, हम जब इसको अकेले में बोलेंगे तो आर नहीं पढ़ेंगे, खा कहेंगे। अलाम जब हम कहेंगे तो कार के साथ जब अलाम आ गया तो खार अलाम, खार अलाम आ गया फिर से आर। तो ये आर की कुछ तफसीली बातें थी। एक जुमला बताता हूं मैं आपके सामने, उससे अपनी बात खत्म करेंगे। देखिए पूरे का पूरा जुमला, 3-4 जगह इसमें आर मिलेगा आपको मगर पढ़ा कहीं नहीं जाएगा। Where were you last Thursday? Where were you last Thursday? देखिए ना, where, were, Thursday, ठीक है, तीनों जगह पर आर नहीं पढ़ा गया, ठीक है। चलें इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में इसी तरह कुछ अलग अनोखा अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं। दुआ करते चलें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना आसान फरमाए, सिखलाना भी आसान फरमाए। आमीन या रब। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।